अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2020। इसमें हम देखेंगे कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो प्रमोशन पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो 10th और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं उनके मार्क्स किस बेस पे लगेंगे। जिन बच्चों के 9th और फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे नंबर कम हैं तो सेकंड ईयर में हमारे मार्क्स किस तरह काउंट होंगे, तो उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनकी प्रमोशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जो सप्ली होल्डर स्टूडेंट्स हैं जिनको 9th में या फर्स्ट ईयर में सप्ली थी तो उनके लिए प्रमोशन पॉलिसी क्या कहती है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले 9th और फर्स्ट ईयर यानी जो बच्चे 9th में थे और फर्स्ट ईयर में जिन्होंने पेपर 9th के देने थे और फर्स्ट ईयर के देने थे तो वो दोनों क्लास के बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। यानी जिन्होंने 9th के पेपर देने थे वो 10th में हो गए हैं और जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर देने थे वो 12th में हो गए हैं। अब 10th में ये पेपर 9th वाले जो हैं वो 10th में पेपर देंगे। जितने उनके 10th में नंबर आएंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। और इसी तरह जिन्होंने इस बार फर्स्ट ईयर के पेपर देने थे वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। अब सेकंड ईयर में जितने नंबर वो लेंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, वही आपके टोटल एफएससी के नंबर काउंट होंगे। नेक्स्ट है जो बच्चे 10th और 12th में जिन्होंने इस साल 10th के या सेकंड ईयर के पेपर देने थे उनके बारे में। अब जिन्होंने 10th और सेकंड ईयर के पेपर देने थे उनके मार्क्स लगेंगे 9th और फर्स्ट ईयर की बेस पे। और वो किस तरह लगेंगे, सपोज़ कोई बच्चा फ़र्स्ट ईयर में है तो उसके टोटल मार्क्स जो फर्स्ट ईयर में थे, या जो बच्चा अभी सेकंड ईयर में है और उसके जो टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर में, और जो बच्चा 10th में है उसके टोटल मार्क्स जो उसने 9th में गेन किए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 के साथ। मसलन टोटल मार्क्स जो फर्स्ट ईयर में आपने गेन किए वो थे 420, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 से और ये आंसर आ जाएगा 13। अब ये मार्क्स आपके सेकंड ईयर में अजाफी लगेंगे। मतलब फ़र्स्ट ईयर में अगर आपके नंबर 420 हैं तो सेकंड ईयर में नंबर आपके 420 नहीं लगेंगे, अलबत्ता आपके सेकंड ईयर में जो मार्क्स हैं वो 433 लगेंगे। ये तो 420 एग्जाम्पल ही है। तो जितने भी आपके फ़र्स्ट ईयर में मार्क्स हैं उनको 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने आंसर आएंगे वो आपके अजाफी नंबर लगेंगे सेकंड ईयर में। तो टोटल एफएससी के नंबर आपके किस तरह काउंट हो जाएंगे कि जितने आपने फ़र्स्ट ईयर में लिए प्लस जितने आपने सेकंड ईयर में लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.03 से, तो ये आपके 853 मार्क्स बन जाएंगे। ये विदाउट प्रैक्टिकल हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो इसके बारे में भी फ़ाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो 50% मार्क्स सबको दे दिए जाएंगे। मतलब 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 15 नंबर तो सबको मिल जाएंगे। बाकी जो 15 नंबर हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पे लगेंगे। फर्स्ट ईयर के बेस पे किस तरह लगेंगे उसका फार्मूला भी बता देते हैं। ये देखें, 15 नंबर तो सबको मिल जाएंगे प्लस अब आपके फ़र्स्ट ईयर में सपोज़ आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल काउंट कर रहे हैं तो अब आप इसमें देखना है कि केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स आपने फर्स्ट ईयर में कितने लिए। जितने आपने उस केमिस्ट्री में मार्क्स लिए हैं उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका टोटल सम जो है वो आपके प्रैक्टिकल में नंबर काउंट हो जाएंगे। मसलन 15 नंबर सबको मिल जाएंगे प्लस ये सपोज़ किया हुआ है कि 80 नंबर आपके किसी साइंस सब्जेक्ट में है, सपोज़ केमिस्ट्री में है, तो 80 मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 27। तो ये 27 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में काउंट हो जाएंगे। इसी तरह आप फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में भी काउंट कर सकते हैं और इसी तरह आप बायो के प्रैक्टिकल में काउंट कर लेंगे। तो ये था जी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। नेक्स्ट है जिन बच्चों के 9th और फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आए हैं, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे 9th में या फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम हैं और हमने सेकंड ईयर में
या 10th में ज़्यादा मेहनत की थी तो हम ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और ये अपेयर सितंबर या अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पेपर जो हैं सितंबर के लास्ट पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा सेकेंड ईयर के बच्चों को, क्योंकि सितंबर तक आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स हैं वो हो चुके होते हैं। तो ये फ़ैसला ज़रा सोच समझ के करना है जो बच्चे ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर में हैं, कि आप लोगों ने क्या इसको इम्प्रूव करना है, यानी स्पेशल एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम हैं तो वो ये रिस्क की चांस जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जिन बच्चों की सप्लीज़ थी। अब जिन बच्चों की 9th में सप्लियाँ थी उनका ये है, अगर तो सप्लियाँ 3 या 3 से कम हैं, मतलब अगर 3 सप्लियाँ हैं या 3 से कम सप्लियाँ हैं तो उनको पासिंग मार्क्स उसके दे दिए जाएंगे, उनको पास आउट कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर में 2 या 2 से कम सप्लियाँ हैं उनको भी पास कर दिया जाएगा। 9th में 3 या 3 से कम और फर्स्ट ईयर में 2 या 2 से कम। अलबत्ता जिनकी इनसे ज़्यादा सप्लीज़ हैं उनको फिर स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी इम्प्रूवर्स। जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था वो भी इसी तरह स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर होंगे और ये जो स्पेशल एग्ज़ाम है ये सितंबर या अक्टूबर में होगा। अब इन बच्चों को भी ख़ास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हो चुके होंगे।